तो कैरेट पवन, तूने आवाज सुनी? शायद हम भी समंदर में आ चुके हैं और किसी ने जहाज से सहायता के लिए सिग्नल भेजा। इसी चीज की आवाज थी अभी जो सुनी तूने। समंदर की लहरें इतनी बड़ी बड़ी, और ये देख तो सही कितनी सारी बड़ी बड़ी मछलियां इस जहाज के साथ चल रही है। अगर इस जहाज से एक भी आदमी नीचे गिरा तो समझ ले कि वो इन मछलियों का दीवाना बन जाए। मछलियां उसे तोड़ तोड़ के खा जाएगी। जादुई कालीन हमें सही ठीक ढंग से थामे रहना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम थोड़ी सी स्लिप हो जाओ और हम सीधा इस समंदर की गहराई में चले जाए। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां देखकर पवन, मेरी रूह कांप रही है। पवन, मुझे लग रहा है आधी रात हो चुकी है, क्योंकि जहाज के ऊपर भी मुझे कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। जादुई कालीन, इस बड़ी सी खिड़की से हमें बाहर लेके चलो। मैं जहाज पर जाकर मुआयना करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जहाज के ऊपर क्या हालचाल है। देखा पवन, मैंने तुझसे कहा था, देख तू डर मत। हम लोग इतनी ऊंचाई पर हैं कि जहाज से हमें कोई देख नहीं सकता, क्योंकि हम काले अंधेरे में हैं। लेकिन जहाज के ऊपर की जो रोशनी है, जो मशालें जल रही है, देख वहां पर, वो देख वहां पर 4 सिपाही बैठे हुए हैं। और वो देख वो पिछला हिस्सा, वहां पर भी कुछ सिपाही बैठे हुए हैं। अरे ये क्या, ये कैसे जीव? पता है, ये शायद राक्षस है। इतने बड़े बड़े 4 राक्षस, इतने बड़े बड़े लंबे बाल उनके। अगर ये हमें देख ले पवन, तो हमारी हड्डियां नोच नोच के खा लेंगे। तो एक काम कर पवन, तू बस इस कालीन पर जहाज के साथ उड़ता रहे। मैं धीरे से जहाज पर जाता हूँ और देख कर आता हूँ क्या हालचाल है। मेरे जादुई जूते हैं, मैं उससे चला जाऊंगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। तलवार भी लेके जा रहा हूँ अपनी, तो फिक्र मत कर मेरे दोस्त। मैं देखता हूँ शायद हमारे काम की कुछ चीज मिल जाए हमें, जो हमें अपने अगले सफर में काम आ जाए। जादुई कालीन, बस इस जहाज के ऊपर उड़ते रहना, ताकि नीचे से कोई तुम्हें देख ना ले। मैं धीरे से नीचे जाता हूँ और मैं ढूंढता हूँ, शायद राजा के कमरे में मुझे कुछ काम की चीज मिल जाए। हाँ, मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त पवन। जादुई जूते, मुझे उड़ाकर वहां पर लेके चलो। हाँ पवन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैक्सिमस लौट के आएगा। मैक्सिमस अपने अधूरे कार्य को पूरा करने जरूर आएगा। बस मुझे थोड़ा वक्त दे दे, ताकि मैं उस राजा की चाल समझ लूं, वो क्या चाहता है ये समझ लूं। क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया है, उसका उसे बदला भी तो चुकाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ। चलो जादुई जूते, मुझे नीचे लेकर चलो उस जहाज पर।
और खाओ, और कितना खाओगे राक्षसों? मैंने तुमको बोला था कि तुम उस मैक्सिमस को मार के मेरे पास लेके आओ, और उसके पास जो जादुई, इधर ध्यान दो मैं जब बोल रहा हूं तब। हमसे आवाज चढ़ा के बात करने की कोशिश मत करो, वरना तुमको काट के फेंक देंगे। मुझको काट के फेंक दोगे? तुम्हारा दिमाग जगह पे है? मैं चाहूं तो अब भी तुम्हें चलते जहाज से नीचे फेंक सकता हूँ, और ये जो बड़ी बड़ी मछलियां है ना, ये तुम्हारे हड्डियों को तोड़ तोड़ के खा जाएगी। भला है कि उस मैक्सिमस को ढूंढो, उसको मारो, और उसकी उड़ने वाली कालीन, और उसके उड़ने वाले जूते, और उसका वो घोड़ा पवन जिसके बड़े बड़े पंख है, उनको लेके मेरे पास आ जाओ। जाओ ढूंढो। भाई चलो, हम जाके ढूंढते हैं इस जहाज में, कहीं ना कहीं जरूर छुप के बैठा होगा हरामखोर। अच्छा, तो ये सब इस दीवान की ये चाल है। शायद इसी ने राजा को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। देखो कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। लेकिन ये नहीं जानता मैक्सिमस यहाँ तक हजारों राक्षसों के खून से लथपथ होकर पहुंचा। ये अकेला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। रही बात इन 4 राक्षसों की, तो मैं इनको राजा के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। बस मैं जानता हूं इनकी कैसे खातिरदारी करनी है। हाँ, आओ यहाँ से घूमते हैं हम। यहाँ ढूंढो, ये बहुत बड़ी जगह है, बड़े बड़े बक्से रखे हैं यहाँ पर, यही कहीं पे होगा वो। ढूंढो उसे, ढूंढो 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 ढूंढो। मुझे इंसानी गंध की खुशबू आ रही है, मैं तो उसे खा जाऊंगा। अरे सुनो, इधर देखो। हाँ, ये तो हमें बुला रहा है, यही मैक्सिमस है। अरे सुनो यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझे ढूंढ रहे हो शायद, सही? हम तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं, और तुम्हें काट के खा भी जाएंगे। अरे यार, इतने बड़े बड़े शरीर है तुम्हारे, लेकिन दिमाग बिल्कुल घुटने में है। तुम्हें पता है, तुम भले इतने बड़े बड़े राक्षस हो, लेकिन मैं 1 मिनट में तुम लोग की पुंगी बजा सकता हूँ। तुम और हमारी पुंगी बजाओगे। हमारे इतने बड़े बड़े दांत देखे, हम तुम्हें काट के खा जाएंगे। अबे राक्षस, मेरी बात सुनेगा? भोपू, अपना बिना दिमाग वाली खोपड़ी में ज्यादा टेंशन मत डाल। मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको गौर से सुन। ये मेरे हाथ में क्या है तुम लोग देख रहे हो? ये तुम्हें कहां से मिला? मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मैं तुम्हारे नाक में दम कर सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा झलक दिखाई दूं। नहीं, रोको इसे, रोको, हमारे काल फट जाएगा, हमारी जान निकल जाएगी। रोको मैक्सिमस, मैक्सिमस, रोक दो, रोक दो मैक्सिमस, रोक दो। तुम्हारे पाँव पड़ते हैं हम लोग, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे मैक्सिमस। बोला था ना, तुम लोग की पुंगी 1 मिनट में बचा सकता हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनना। मुझे जाना है पाताल भैरवी जंगल में। इस समंदर में से सफर करना मेरे अकेले के बस का काम नहीं था। ना ही मेरी जादुई कालीन इतना उड़ सकती है, और ना ही मेरा पवन घोड़ा, और ना ही मेरे जादुई जूते। ये पाताल भैरवी की मूर्ति है,
उसने मुझे पाताल भैरवी के जंगल में जाकर उनके मंदिर में रखनी है। इसी शुभ कार्य के लिए मैं घर से निकला हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने हजारों राक्षसों के खून में नहाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा भी खून पी जाऊं, लेकिन अगर तुम चाहते हो, जीना चाहते हो, अगर अपने जगह पर वापस लौटना चाहते हो, या फिर अपने शापित शरीर से बाहर निकलना चाहते हो, तो मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें जो चीज चाहिए तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। मैक्सिमस, इस राजा ने हमें हमारे देश से उठा के लाया है, हमारे राक्षस देश से। वहां पे हमारे परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। हमें उनकी बहुत याद आती है। तुम हमें हमारे देश लौटा दोगे मैक्सिमस? मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ, और इसके लिए कह रहा हूँ, मेरी मदद करो। मेरे पास इतनी जादुई शक्तियां है कि मैं तुम्हें 1 मिनट में अपने देश में पहुंचा सकता हूँ। बस तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। मैं जैसे कहूंगा वैसे करोगे तुम। हाँ मैक्सिमस, हम अपने परिवार में जाना चाहते हैं, हमारे राक्षस लोक में जाना चाहते हैं, आजाद होकर घूमना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम चारों में से किसी ने भी मेरे से पंगा लेने की कोशिश की तो समझ लेना उसके दिन भर गए। अब इधर आओ। बोलो मैक्सिमस, मुझे ये बताओ, ये समंदरी रास्ता पार होते तक कितना वक्त लगेगा? मैक्सिमस, 1 दिन और 1 रात हम पूरी कर चुके हैं, और 1 दिन और 2 रातें हमें पार करनी है, फिर हम वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है। शैतानी मछलियों का झुंड आगे हमारा इंतजार कर रहा है। अगर उस जगह में से ये जहाज निकल कर चला गया तो हम आगे के रास्ते पहुंच सकते हैं। फिर बड़ा एक शैतानी ड्रैगन भी है जो आग उगलता है, वो भी हमें रास्ते में मिलेगा। बहुत सी कठिनाई है मैक्सिमस, और इस राजा ने हमें सिर्फ उस ड्रैगन से बचने के लिए, हमारा इस्तेमाल करने के लिए हमें रखा है। लेकिन हम खुद उस ड्रैगन से बहुत डरते हैं। वो एक ही बार मुंह से आग छोड़ेगा और हम जल के भस्म हो जाएंगे। तो मैं उस ड्रैगन की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक मैक्सिमस तुम्हारे साथ है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस अब तुम जाकर सेनापति से जाकर ये कह दो कि तुम्हें मैक्सिमस नहीं मिला और मेरे अगले इशारे का इंतजार करना। हाँ मैक्सिमस, लेकिन बस शैतानी मछलियों के रास्ते से हमें बचा लेना, क्योंकि जब शैतानी मछलियों की जगह आएगी ये सब सिपाही जहाज के अंदर चले जाएंगे और सिर्फ हम 4 राक्षस ऊपर रहेंगे, क्योंकि वो मछलियां इतनी बड़ी बड़ी है कि वो जहाज पर कूदेगी और जहाज पर उन्हें जो दिखेगा वो उनको मुंह में लेकर खा जाएगी। हमें बचा लेना मैक्सिमस, अगर तुम हमें बचा सकते हो तो। मैक्सिमस का ये वादा है दोस्तों, मैक्सिमस तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम मैक्सिमस की बात सुनोगे। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगे, जैसा मैं करने कहता हूँ वैसा करोगे, तो ही सिर्फ मैक्सिमस तुम्हें बचा सकता है। अगर तुम अपना दिमाग चलाने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। बस तुम्हारी मौत तय है। इसके लिए कहता हूँ, जो मैं कहूँ वही करो। हाँ मैक्सिमस, हम जा रहे हैं अभी, बस और कुछ घंटे और फिर हम शैतानी मछलियों के इलाके में
अपना सफर शुरू करेंगे। हमें बचा लेना मैक्सिमस। मैंने कहा दोस्तों, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैक्सिमस जान लगा देगा तुम्हारी सहायता करने के लिए। जाओ। जादुई जूते, मुझे जादुई कालीन पर लेके चलो। बहुत तेज हवाएं चल रही है। हाँ हाँ, बस बस। पवन कैसा है मेरे दोस्त? लौट के आ गया। नीचे बड़े बड़े 4 राक्षस देख रहा है। तुझे डरने की जरूरत नहीं, उन सबको अपने वश में करके आया हूं मैं। अब बस थोड़ी देर उड़ेंगे और फिर हमें जहाज में जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे शैतानी मछलियों का इलाका शुरू होने वाला है, जो हवा में भी उड़ती है। बड़ी बड़ी मछलियां जो इंसानी गोश्त को नोच नोच कर खाएगी। इस वक्त हमें उन 4 राक्षसों की मदद करनी पड़ेगी, ताकि वो राक्षस आगे जाके हमारी मदद कर सके। जादुई कालीन, अब हमें जहाज में लेके चलो, उसी जगह जहां से हम बाहर निकले थे, क्योंकि अभी हवा में उड़ना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पूरी हवा में मुझे अजीब सी गंध आ रही है। शायद शैतानी मछलियों का इलाका शुरू हो चुका है। मैं देख सकता हूँ, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां घेरा लगा रही है इस जहाज का। देखो कैसे कूद रही है। भागो 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 भागो, सभी सिपाही भागो, नीचे जहाज में जाओ, नीचे जहाज में जाओ। अब सिर्फ राक्षसों पर रहेंगे। राक्षसों को उनके हथियार दे दो, जल्दी दे दो, जल्दी 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 जल्दी, तेजी से सब मशाले बंद कर दो, सब मशाले बुझा दो और सब इंसान नीचे चले जाए, सब इंसान नीचे चले जाए। शैतानी मछलियों का इलाका शुरू हो गया है। देखो बड़ी बड़ी मछलियां अभी यहाँ से वहां कूद रही है। जल्दी ये मछलियां जहाज पर भी आएंगी। भागो जल्दी, भागो भागो। चलो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम भी चलो अंदर। कोई है ऊपर? कोई नहीं। सब मशाले बुझा दी? हाँ, सब मशाले बुझा दी। राक्षसों को उनके हथियार मिल गए? हाँ, दे दिए गए। चलो अंदर। भैया, अब इतनी सारी मछलियां, ये देखो कैसे कूद रही है, यहाँ वहाँ। इनसे कैसे बचेंगे भैया? हम जरूर बचेंगे। हमारे हथियारों से उनको मारो, उनको फोड़ दो, उनके सरों को तोड़ दो, उनकी दांतों को, ताकि वो हमें काट के ना खाए। देखो कितना बड़ा मछली वो मुंह खोल रही है। मारो उसके मुंह पे। अरे वाह भैया, तुमने तो एक ही हथियार की चोट से उस मछली के पूरे मुंह को फोड़ दिया। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमस, तुम आ गए मैक्सिमस, हमें बचा लो मैक्सिमस। तुम एक काम करो, तुम इस कालीन पे चढ़ जाओ। लेकिन हम चारों इतने बड़े बड़े, ये कालीन हमारा वजन उठा सकेगा? जरूर उठाएगा। कालीन, ये जादुई कालीन है। तुम आ जाओ। छोड़ो भैया, मुझे भी हाथ दो, मुझे भी ऊपर ले लो। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हाँ, बस एक दूसरे को पकड़ के रहना। हाँ, जादुई कालीन, हमें उसी जगह जहाज में लेके चलो जहाँ पर कोई भी नहीं था, उसी अंधेरी जगह पर जहाँ पर हमें कोई ढूंढ न सके, ताकि मछलियां अगर ऊपर, अगर छत पे मछलियां आती भी है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, और फिर वो चली जाएगी। तुम आ जाओ।
चलो हमें वहां पे लेकर। मैक्सिमस बचो, देखो बड़ी मछली इधर ही आ रही है। इसको काट के फेंक दूंगा मैं। देखा, एक खाओ और 2 टुकड़े। ये मछलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चलो अंदर। मैक्सिमस, अच्छा तुमने हमें बचा लिया भाई, वरना वो मछलियां मैं तोड़ तोड़ के नोच नोच के खा जाती। कितना वक्त लगेगा हमें शैतानी मछलियों की जगह से निकलने में? पूरी रात चली जाएगी मैक्सिमस। चलो ठीक है, ऊपर छत पे अगर मछली आकर गिरती भी है तो वो किसी को ना देखकर फिर पानी में चली जाएगी, और फिर वो जाके अपने दूसरे मछलियों को बताएगी तो और भी मछलियां हमारे छत पर नहीं आएगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब तुम लोग सो जाओ। जैसे सूरज की पहली किरण निकले मैं तुमको ऊपर छत पे छोड़ दूंगा। सो जाओ। बहुत दिन हुए हमें सोने नहीं मिला मैक्सिमस, तुम हमें सोने कह रहे हो। शुक्रिया मेरे भाई, हमारे दोस्त। मैक्सिमस दोस्तों का दोस्त है, यारों का यार है और दुश्मनों का दुश्मन। बस तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी है, जो मैं बोलूं वही तुम्हें करना है, और जैसे मैं बोलूं वैसे तुम्हें करना है। देखो, एक किसी चीज की आवाज आई है अभी, शायद और भी जहाज है समंदर में और वो मदद के लिए हमें पुकार रहे हैं, लेकिन हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर कालीन से हम बाहर उड़ेंगे तो मछलियां हमें नोच नोच के खा लेगी। सबसे बेहतर एक ही चीज है, इस बुरे वक्त को, इस बुरे दौर को गुजर जाने दो, कुछ मत करो, शांत बैठे रहो। जैसा ये बुरा वक्त निकल जाएगा, अच्छे समय हम अच्छी चीजें कर लेंगे। हाँ मैक्सिमस, हमें भी थोड़ा सोने दो। अब तेरे दांत कितने बड़े बड़े हैं? क्या करूं, मैं राक्षस हूँ। ठीक है, सो जाओ। और मेरे भाई, कैसा तू? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, मुझ पे भरोसा रख पवन। जब तक मैक्सिमस तेरे साथ है तुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। फिक्र मत कर, सो जा। बिल्कुल बेफिक्र होके सो जा। बाहर बड़े तेज तूफान चल रहे हैं। पवन, बाहर सूरज की पहली किरण उग चुकी है। राक्षसों उठो, मैं तुम्हें छत पर छोड़ दूं। मुझे पंछियों की आवाज आ रही है, मतलब हम शैतानी मछलियों के इलाके से पास हो चुके हैं। चलो मैं तुम्हें ऊपर छोड़ता हूँ, ताकि तुम राजा को ये दिखा सको कि तुमने काफी सारी मछलियों को मार दिया और उनकी जान बचा ली। जल्दी हमें छोड़ दो, जल्दी हमें छोड़ दो। जादुई कालीन, हमें छत पर लेकर चलो, जितनी तेज लेके चल सकते हो उतनी तेज।
उतर जाओ तुम लोग, अब मैं फिर नीचे जाता हूँ। अभी तक कोई राजा का आदमी आया नहीं है ऊपर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो जादुई कालीन, फिर मुझे अपनी जगह पे लेके चलो। हाँ, यहाँ पर हमें कोई नहीं देख सकता। अरे वाह 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 वाह, तुम चारों के चारों अभी भी जिंदा हो? तो तुमने सब मछलियों को मार गिराया? वाह वाह वाह, राजा जी बहुत खुश हो जाएंगे तुम लोगों के। लेकिन मैक्सिमस का क्या? तुमने अभी तक मैक्सिमस को ढूंढ के नहीं लाया। हम लाएंगे मैक्सिमस को ढूंढ के। तुम क्या, तुम्हारे बाप को भी मैक्सिमस को ढूंढ के लाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। सेनापति, बहुत ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं, वरना एक पंच मारूंगा तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। अरे ओ राक्षस, तू क्या समझता है रे? सेनापति हूं मैं, बहुत सारी ताकत है मेरे पास। जाओ, जाकर मैक्सिमस को ढूंढ के लाओ, जाओ। चलो भैया, इधर उधर घूमने का नाटक करते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं, बोल देंगे मैक्सिमस नहीं मिला, और फिर जब तक रात होगी हम खोरी ड्रैगन के इलाके में पहुंच जाएंगे। फिर ये लोग हमें छत पे फिर अकेला छोड़ देंगे, और फिर से मैक्सिमस ही बचा पाएगा। चलो जाते हैं, और खाली हाथ मत आना, वरना तुम्हारे हाथ काट के फेंक दूंगा मैं। अरे तुम चारों यहाँ पर कैसे आ गए? मैक्सिमस, उन्होंने हमें तुम्हें ढूंढने के लिए कहा है। वैसे भी हम भी बहुत दिन हुए सोए नहीं, और रात को हमें जागा हुई है। शैतानी ड्रैगन के साथ मुकाबला भी करना है, तो एक काम करो, तुम भी सो जाओ और हम भी फैल के सो जाते हैं रायते की तरह। ठीक है भाइयों, सो जाओ। वैसे मुझे भी नींद की जरूरत है। अगर तुम्हारी कही हुई बात सच हुई तो शैतानी ड्रैगन के साथ मेरे ख्याल से मुझे लड़ना पड़ेगा। सो जाओ। पवन, पवन, ठीक है, जरा धीरे से खराटे मारना, और अपने पिछवाड़े से कैसी कैसी बदबूएं छोड़ रहा है तू। इन राक्षसों की तरफ पिछवाड़ा घुमा दे, देखो कैसे फैल के सो गए। सो जाओ। राजा जी, चारों राक्षसों को मैक्सिमस के पीछे लगा दिया है। मैं जानता हूँ वो यही कहीं जहाज में किसी कोने में छुप कर बैठा है। अपना जहाज इतना बड़ा है कि 5000 सैनिक होकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े 4 राक्षस छोड़ दिया उनको ढूंढने के लिए। वाह, मुझे मैक्सिमस चाहिए, और उसकी वो उड़ने वाले जूते भी चाहिए, उड़ने वाली कालीन भी चाहिए, और उड़ने वाला घोड़ा भी चाहिए। हमारी रानी को हम घोड़े पे उड़ के घूमेंगे। जी हाँ राजा जी, इसी के लिए तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैक्सिमस का गला काट देते हैं। तभी तो मैं आपसे बोल रहा था राजा जी। फिलहाल आप एक काम कीजिए,
आप आपके आरामगाह में आराम कीजिए, तब तक मैं जाकर एक गश्त लगा के आता हूँ जहाज की। सेनापति जी, सेनापति जी, सेनापति जी, क्या हुआ? ये एक सैनिक बहुत बीमार है, इसे बहुत बुखार आया है। इसकी दवाई के लिए हमें दवाई चाहिए। दवाई? किस चीज की दवाई की बात कर रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ से नीचे झांक कर समंदर में, वो है इसकी दवाई। फेंक दो इसे पानी में, मछलियां खा लेगी इसको, वरना ये और लोगों को बीमार कर देगा। नहीं नहीं, मुझे बचना है, मुझे मत मारिए सेनापति जी, मुझे मत मारिए सेनापति जी। फेंक दो इसे, फेंक दो इसे, मैंने कहा फेंक दो इसे, वरना तुम दोनों को भी मैं फिकवा दूंगा। नहीं दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। फेंक दो इसे, या मैं और 4 लोगों को बुलवा के तुम तीनों को भी फेंक दूं। देखा कैसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, इसके लिए इस जहाज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। उनको पता है उनको इंसानी गोश्त मिलेगा खाने के लिए। अब जाओ तुम दोनों, और कोई बीमार सैनिक होगा ना, उसको इस छत पे लाओ और इन मछलियों का निवाला बना दो, वरना मैं तुम दोनों को भी इन मछलियों का निवाला बना दूंगा। आ रहा है समझ में? मुझे एक भी बीमार सैनिक नहीं चाहिए इस जहाज के ऊपर, क्योंकि वो एक सैनिक पूरे सैनिकों को बीमार बना देगा। जाओ। ये सेनापति इतना क्रूर होगा मैंने सोचा नहीं था दोस्त। क्या करे, अभी हमें तो जीना है। चलो जाके ढूंढते हैं बीमार सैनिकों को, वरना ये हमें भी फिकवा देगा। हाय राम, तुमने उस मछली को देखा? कितने बड़े बड़े दांत थे उसके। उसको तो उसने कच्चा खा लिया 2 टुकड़ों में। एक ने पाँव खींचे, दूसरे ने धड़ खाया। मैं नहीं मछलियों का निवाला बनना चाहता भाई। चलो जाके ढूंढते हैं। ये सैनिक क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग? सेनापति जी, हम बस बैठे हुए। क्यों? तुम्हारे माँ बाप की शादी हो रही है यहाँ पर? जाओ जाकर मैक्सिमस को ढूंढ के लाओ, वरना एक एक पानी में फेंक दूंगा। बड़ी बड़ी मछलियां भूखी घूम रही हैं इस जहाज के इर्द गिर्द। जाओ और मुझे जाके मैक्सिमस ढूंढ के लाओ। चलो भाइयों, चलते हैं, वरना तुम तो जानते हो ये सेनापति कैसा है, कितने लोगों की जानें ले चुका है। अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो सेनापति है, ये कितने लोगों की जानें लेगा? अगर इसको हम नहीं रोकेंगे तो ये हमारी भी जानें ले लेगा। ये अकेला है, राजा को पता नहीं ये नीचे आया है। क्यों ना हम सब 30-50 लोग मिलकर इसको ही उठा के समुद्र में डाल दें, ताकि मछलियां इसको खा ले और हमारा बदला भी पूरा हो जाए। हाँ, ये कर सकते हैं हम। सेनापति जी, सेनापति जी, बोलो क्या काम है? आप इधर आएंगे, जरा इधर आएंगे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, प्लीज 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 प्लीज, आप आइए ना, कृपया आप यहाँ पे आएंगे। बोलो क्या काम है? सेनापति जी, यहाँ से देखिए ना, जरा झुक के पानी में देखिए कैसी अलग अलग मछलियां दिख रही है, लाल, पीली, काली। कभी देखिए आपने इतनी बड़ी बड़ी मछलियां?
इन बड़ी बड़ी मछलियों को तो मैं रोज देखता हूँ। कितनी मछलियों को तो तुम लोगों के भाई बहनों को खिला चुका हूँ। इसके लिए ये मछलियाँ मेरे जहाज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये जानती है मैं इनको इंसान खिलाते रहता हूँ। देखो 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 सेनापति जी, सेनापति जी, देखो ये वाली मछली देखो कितनी बड़ी है, कितने डरावने दांत है इसके। ये अगर किसी इंसान को खा ले तो 2 टुकड़ों में हजम कर ले। सेनापति जी, और देखो वो झुक्के, वो देखो वो बड़ी वाली मछली। कौन सी मछली? वो देखो वो काली के पीछे, काली के पीछे तो कोई भी मछली नहीं है। और झुक के देखो सेनापति जी, थोड़ा और, थोड़ा और। नीचे से पाँव उठा के ढकेलते से, ये क्या कर रहे हो तुम? ये लोग क्या, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? खचाक। सेनापति ने इतने सालों से हमारा खून पिया, इतने दोस्तों की हमारी जान ली, इसको मरने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा। एक मछली ने 2 टुकड़ों में सेनापति को खा लिया। अब एक काम करो, तुम लोग सब मिलके किसी को भी बताओ मत, राजा को तो बिल्कुल मत बताओ कि सेनापति को मछली ने खा लिया। बस राजा पूछे तो बोल देना गश्त लगा रहे होंगे, और हम में से कोई भी मैक्सिमस को नहीं मारेगा। वो भगवान का बंदा है, हम लोग बिल्कुल उसकी रास्ते का कांटा नहीं बनेंगे, क्योंकि एक वही है जो आगे आने वाले शैतानी ड्रैगन से हमें और हमारी जहाज को बचाएगा। चलो हम सब मिलके मैक्सिमस को ढूंढते हैं और उससे विनती करते हैं कि वो हमें उस शैतानी ड्रैगन से बचाए। चलो चलो भाइयों। उठ जा भाई मैक्सिमस, बहुत देर सोया। भगवान, ओए भगवान, क्या झांक रहा है बाहर? कोई घोड़ी नजर आ रही तुझे? जानता हूँ तुझे भी घोड़ी बहुत पसंद आती है, लेकिन मैं क्या करूँ दोस्त, यहाँ पर कोई घोड़ी नहीं, और तेरी घोड़ियां तो तेरे अपने देश में मिलेगी तुझे। तू तो मुझे इस रास्ते में बस मदद करने आया मेरी, लेकिन तू मुझे मेरे जान से प्यारा बन गया है दोस्त। मैं चाहता हूँ तू जिंदगी भर मेरा साथ ना छोड़े, और मैं भी तेरा साथ ना छोड़ू। वो देखो वहां पर है मैक्सिमस, मैक्सिमस, मैक्सिमस। अरे इतने सारे सैनिक, क्या करूं मैं इनका? कालीन, हमें उठे ऊपर उठा लो जल्दी। मैक्सिमस भैया रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हमारी विनती आपसे, रुक जाओ। अरे कौन? ये लोग तुमसे विनती कर रहे हैं? किस चीज की विनती करना चाहते हैं लोग? बोलो क्या काम है? मैक्सिमस भैया, आगे शैतानी ड्रैगन का इलाका आने वाला है, हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी जहाज को और हमारी जान को बचाए, वरना हमें जला के मार देगा। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैक्सिमस तुम्हारे जहाज को और तुमको इस राजा के सहित बचा लेगा, क्योंकि राजा कैसा भी हो, लेकिन उसने मुझे सफर में मदद की है। मैं उसका ये एहसान तुम सबकी जान और इस जहाज की जान बचाकर पूरा करूंगा। कौन? इतने बड़े बड़े आग के गोले कहां से बरस रहे? हम लोग शैतानी ड्रैगन के इलाके में आ गए, बचाओ सब लोग, नीचे चलो, छत के नीचे चलो, चलो चलो चलो। मैक्सिमस तुम हमें भी बचाओ, हम भी छत के नीचे जा रहे। कालीन तुम भी छत के नीचे जाओ। अब तो जो भी करेगा पवन और मैं करूंगा। पवन उड़ने के लिए तैयार है मेरे दोस्त? खोल
और जोर से अपने पर खोल पवन, और जोर से। बस इस ड्रैगन के इर्द गिर्द ऐसा ही घूमता रहे पवन। संभाल, बच के पवन, बच के रहना पवन। ये बड़े बड़े आग के गोले फेंक रहा है पवन, संभाल के पवन, संभाल के पवन। बस मुझे उसकी गर्दन की तरफ लेके जा। उसकी गर्दन के पास एक बार पहुंच जाऊं तो इस तलवार से उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। बस देख देख पवन, संभाल, बड़े बड़े आग के गोले आ रहे हैं हमारे पास। देख कैसे बड़े बड़े आवाजें आ रही है, कितने बड़े बड़े आग के गोले आ रहे हैं पवन। संभाल मेरे दोस्त, मेरे भाई, संभाल, बच लेना, बच। पवन, मुझे इसके गर्दन के यहाँ पर लेके चल मेरे भाई। मुझे गर्व है इस तलवार की धार पर पवन। एक ही बार और गर्दन के 2 टुकड़े। अब ना रहेगा शैतानी ड्रैगन और ना ही समंदर से आने वाले जाने वाले लोगों को रहेगा कोई डर। मैक्सिमस जहां भी जाता है पवन, बुराई का सफाया कर देता है। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए जन्म दिया है। अब बस मैं यहाँ से किनारा देख पा रहा हूँ। अब आगे से हमारा पाताल भैरवी का जंगल शुरू हो जाएगा। चलो जहाज पर चलो। हाँ बिल्कुल, राजा की यहाँ पर लेके चलो। मैक्सिमस, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर मैंने तुम्हारी जादुई कालीन, तुम्हारा जादुई घोड़ा और तुम्हारे जादुई जूते चुराने की कोशिश की। मुझे माफ कर दो दोस्त, तुमने शैतानी ड्रैगन से हमारी जान बचाई। और मेरी जहाज को भी बचाया पवन। राजा जी, मैंने आपकी सहायता सिर्फ इसके लिए की क्योंकि आपने मेरे समुद्री सफर में मेरे दोस्त पवन, मेरे जादुई कालीन, हमारी मदद की। मैं एक दैवी कार्य के लिए निकला हूँ राजा जी। आपने जो भी मेरी सहायता की उसके बदले में की हुई मेरी सहायता थी। ठीक है, आपके दिल में लालच आया था, लेकिन आप उसे भूल चुके हो। आपको आपकी गलती का एहसास है। अगर किसी को भी अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। देखो मेरा किनारा आ रहा है, मेरे ख्याल से हम लोग ज्यादा आगे नहीं जा सकते, तो मुझे मेरी कालीन पर ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। और हाँ, बस एक और मेहरबानी कर देना। बोलो मैक्सिमस, क्या मेहरबानी करनी है? उन चारों राक्षसों को मेरे साथ भेज दो। मैं उनको उनके दोस्त, उनके मुल्क में भेज दूंगा जहां से वो आए हैं। ठीक है मैक्सिमस, वैसे भी हमने उसने इसी के लिए रखा था कि अगर शैतानी ड्रैगन हम पर वार करे तो वो उनसे लड़े। मैक्सिमस, तुमने हमको बचाया मेरे दोस्त, मेरे भाई। आ जाओ, जादुई कालीन पर चढ़ जाओ। अब हम किनारे जाएंगे। अलविदा राजा, अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे इस सफर में तुम्हारे जहाज ने, तुम्हारे सैनिकों ने और तुमने मेरी जो भी सहायता की उसके लिए मैक्सिमस उम्र भर तुम्हारा कर्जदार रहेगा। अलविदा, अलविदा मैक्सिमस, अलविदा राजा जी, अलविदा राजा जी। चलो कालीन, हम सबको किनारे पे लेके चलो।
पवन, तो तेरा पिछवाड़ा वहां पे घुमाएगा, गंदी गंदी बदबुएं छोड़ता रहता है। मेरी जान तो तू ही ले लेगा एक दिन। इतने सारे राक्षसों की मैं बैंड बजा चुका हूँ, हजारों को काट चुका हूँ, खून में लथपथ हो चुका हूँ, लेकिन मैं डरा नहीं। लेकिन ये तेरे पिछवाड़े से आने वाली बदबू मुझे बहुत परेशान करती है। पवन, इसको वहां पे घुमा ले। सच कह रहा हूँ यार, बहुत बदबू मारती है। बस हमें यहाँ पे उतार दो कालीन। आ जाओ दोस्तों, जमीन पर आ जाओ। बस मुझे ये बताओ, तुम्हारे लोक का नाम क्या है? हमारे लोक का नाम है राक्षस लोक। जादुई परी, जादुई परी आ जाओ, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। हेलो मैक्सिमस, हाउ आर यू? काफी हैंडसम दिख रहे हो। जादुई परी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आगे का रास्ता बताओ। मैक्सिमस, तुम काफी हद तक रास्ता पार कर चुके हो, समझ लो बस और कुछ और उलझने, लेकिन पहले से बहुत खतरनाक। अब तक जो भी उलझने तुमने देखी वो तो खतरनाक थी ही, लेकिन इससे आगे और भी खतरनाक उलझने हैं। मैक्सिमस, बस तुम डरना नहीं, लड़ते रहना। मैं जानती हूँ कि तुम जरूर यहाँ से निकल पड़ोगे। और हाँ रानी परी, मेरी एक और विनती है आपसे। आप राक्षस लोग को जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ मैक्सिमस। आप कृपया इन चारों लोगों को राक्षस लोक में भेज दीजिए। अहम तो हम राक्षस लोकम। अलविदा मैक्सिमस, अलविदा मैक्सिमस। पवन, अब मुझे तो ईमानदारी से बता, जाते जाते उनमें से कोई बदबू छोड़ के गया? ये तेरे पिछवाड़े का ही कमाल है। परी, बस आप मुझे यहाँ से रास्ता समझा दो, मैं आगे के सफर के लिए तैयार हूँ। मैं इस रास्ते को, इस सफर को वो जल्द खत्म करना चाहता हूँ रानी परी, और घर लौटना चाहता हूँ अपने द्वीप के पास, अपने बच्चे के पास। क्या तुम मुझे मेरी बीवी से बात करा सकती हो परी? हाँ क्यों नहीं मैक्सिमस, ये आसान काम है। बस तुम उस पानी में देखो और मैं जो मंत्र बोलती हूँ बोलो और मैं चली जाऊंगी। फिर जब तुम्हारी बात हो जाए तो बस उस पानी में चपका मार देना, वो चली जाएगी। ठीक है, लेकिन तुम मुझे आगे का रास्ता बता दो रानी। मैक्सिमस, ये जो जंगल है ये पाताल भैरव का जंगल है। बहुत खूंखार जंगली जानवर है यहाँ पर, अजीब अजीब जानवर, 10 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, उड़ने वाले जीव, उड़ने वाले जानवर, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े बंदर, जो इंसान को नोच नोच के खा जाए। इन सब से तुम्हारा पाला पड़ेगा मैक्सिमस। मैं तुम्हें एक और शक्ति देना चाहती हूँ। अब तुम मुझे और क्या शक्ति दोगी परी? काफी चीजें है मेरे पास। नहीं मैक्सिमस, मैं तुम्हें दे रही हूँ जादुई तलवार। ये वो तलवार है जो अगर तुम्हारे हाथ से गिर भी गई तो ये फिर लौट के तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। लाओ, अपनी तलवार मुझे दे दो। लेकिन रानी परी, इसी तलवार से मैंने बहुत सारे राक्षसों को मारा है। मैं इसे अपने पास एक यादगार तोहफे की तरह रखना चाहता हूँ। ये बस मेरे जो पवन के साथ में ये तलवार का हिस्सा जुड़ा हुआ है उसमें लटकी रहेगी। आप मुझे नई तलवार दे देना। ठीक है मैक्सिमस, जैसा तुमको ठीक लगे। वाह, इतनी लंबी तलवार, और इसकी धार तो देखो, लोहा भी काट के फेंक दे। बिल्कुल मैक्सिमस, और ये तुम्हारे हाथ से अगर गिर भी जाए तो ये फिर लौट के तुम्हारे पास ही आ जाएगी। अभी आ जाओ इस पानी के यहाँ पर, मैं तुम्हारे बीवी से तुम्हारी बात करवा देती हूँ।
पवन, देख तो सही पानी में क्या दिख रहा है। मेरा बच्चा, मैं बाप बन गया पवन, मैं बाप बन गया। ओहो, ये बच्ची है। कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। तुम मुझे सुन सकती हो मैक्सिमस? तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ मैक्सिमस, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकती। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। मैं तुमसे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस लिए मैक्सिमस? तुमने एकदम राजकुमारी जैसी बेटी दे दी मुझे। मैं बाप बन गया। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तुमने मुझे दे दी। अब मैक्सिमस अपना अधूरा कार्य पूरा कर कर बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। बस तुम दुआ करते रहना। माता रानी मुझे इस रास्ते में जरूर यश देगी और मैं फिर से लौट के आऊंगा अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्ची के पास, और हम मिलकर बहुत अच्छी जिंदगी बिताएंगे। जल्दी आ जाओ मैक्सिमस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं भी तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इतने बुरे लोगों के बीच से गुजर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा प्यार ही है और मुझे मेरी बच्ची से मिलने की जो उम्मीद है, हर रास्ते पर मुझे शक्ति दे रही है। मेरी माँ मुझे शक्ति दे रही है। मैं लौट के आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं लौट के आऊंगा, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। जय माता दी, जय माता दी मैक्सिमस, जय माता दी। पवन, देख तो सही इस जमीन को, कितने घने घने और लंबे लंबे पेड़ हैं। कितनी खूंखार आवाजें आ रही है यहाँ से। कैसी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। जादुई कालीन, तुम एक काम करना, मैं पवन के साथ यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम हमें उड़ा के यहाँ से लेके जाओ। फिर आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। पवन, कितनी बार तुझे बोला, तेरा पिछवाड़ा मेरे मुंह के यहाँ पे मत रखा कर। ये तेरी अजीब अजीब बदबू है, मेरे दिमाग की नस फोड़ देगी एक दिन। मैं जानता हूं तू भूखा है। बस अब हम उड़ेंगे और कोई अच्छी सी जगह देखकर रुकेंगे, ठीक है? अब तो घुमाएगा तेरा पिछवाड़ा वहां पे। चलो कालीन, यहां से हमें उड़ के लेके चलो, चलो।